उसके बाद जो कराची के अंदर सदर के मुकाम के पर गुल प्लाजा के अंदर मैस केयर हुआ, आग लगी। उसके पर न्यूजीलैंड जो एक पीपल पार्टी की रहनुमाई कौमी असेंबली के वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके क्या बकवास करती है, क्या फरमाती है, ये आपको सुनना पड़ेगा। अपने कान खोल के ये बात आपसे सुनना है। पहले ही मैंने कह दी थी जब ये शादियाँ हुआ था कि ये पहला और ना तो ये आखिरी वाक़या है कराची के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जो ऊपर यजीद फ्रोड के हमारे यजीद फ्रोड हमारे हुक्मरान बैठे हुए, ये अपने वफादार के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए। इनको पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी को बड़े जिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मुफादात को पूरा करना है, हमने अपने मकासद को पूरा करना है, और जब हमारे मुफादात मकासद पूरे होके तो फिर हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अब ये पीपल पार्टी की जो रहनुमाई कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये क्या कहती है कि न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए। ये आग है, ओ जाता है। ये पीपल पार्टी की रहनुमा सिला रजा बात कर रही है, सिंध की जो लीडर है कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके, कि न्यूजीलैंड के अंदर भी आग लगी थी। न्यूजीलैंड के अंदर भी आग लगने से 40 लोग हलाक हो गए थे, मर गए थे, अल्लाह के पास चले गए थे। ये आग है, ये हो जाता है। ये पीपल पार्टी की रहनुमा जो सिंध के अंदर पीपल पार्टी की हुकूमत जरदारी माफिया की हुकूमत बैठी है, ये उसकी रहनुमा कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर ये कह रही है। ये है हमारे सियासतदानों की असल औकात, ये हमारे सियासतदानों का असली चेहरा, कि इनको कोई नहीं परवाह। ये कहते हैं कि अवाम मरे जिए, हमें कोई परवाह नहीं है, अवाम को कुछ भी हो जाए हमें इनकी परवाह नहीं करनी, हमने अपने मकासद और मुफादात की परवाह करनी है। और ये आपने देख लिया है कि ये है इनकी असल औकात और असल वैल्यू। इसलिए इमरान खान इन यजीदो इन्फ्रोनों के सामने डट के खड़ा है, इनका मुकाबला कर रहा है। उसके बाद जो गुल प्लाजा के अंदर जो कराची के अंदर बेस्ट केयर हुआ है, उसके अंदर एक दुकानदार क्या फरमान करता है, क्या फरमाता है, कारोबार फिर हो जाएगा लेकिन बच्चे कहाँ से लाएंगे, और किसी बड़े आदमी का बच्चा उठा तो कानून बदल बदल दिया जाता। हेलीकॉप्टर आ जाते। ये शॉपकीपर बात कर रहा है इस सानिए के बाद, इस मैस केयर के बाद जो कराची गुल प्लाजा के अंदर हुआ है, कि ये कारोबार हमारा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा अल्लाह के फजल और करम से। कारोबार अब दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन जो लोग, जो बच्चे, जो भाई बहनें, जिनके लावारिस इस दुकान, इस मार्केट के अंदर, गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे, ये कहाँ जाएंगे? ये क्या वापसी आ जाएंगे? क्या ये वापसी ज़िंदा हो जाएंगे? उनको ये वापसी लोग मिल जाएंगे? किसी का बच्चा मरा है, किसी का मासूम माँ मरी है, बच्चा बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, क्या ये वापसी आ जाएंगे? क्या ये ज़िंदा हो जाएंगे? अगर किसी बड़े सियासतदान या किसी बड़े डीलर का ये बंदा होता तो अभी तक हेलीकॉप्टर आ जाते, अभी तक हेलीकॉप्टर आके उसके ऊपर पानी गिराया जाता, उसको आग को बुझाया जाता, कुछ भी ये करके उस आग को बुझा लेते। अगर किसी किसी और का ये बच्चा होता, किसी बड़े इंसान का ये बच्चा होता, लेकिन ये गरीब इंसान का माल था, ये गरीब इंसान की आवाज़ थी, ये गरीब इंसान के लिए आग लगाई गई थी, और इस आग के पर काबू नहीं पाया गया और छोड़ दिया गया। 10 बज के 10 मिनट के पर यह आग लगती है गुल प्लाजा सदर के मुकाम कराची के अंदर, इस मार्केट के अंदर। 11 बज के 15 मिनट के ऊपर पहली फायर पानी फेंकने वाली ट्रक आती है, और उसके अंदर भी पानी नहीं था कंप्लीट, पानी ख़त्म हो जाता है। फिर पीछे से और आई, उनके अंदर भी डीजल गैस वगैरह नहीं थी, ख़त्म हो जाती है। तो ये पाकिस्तान की हालत है, ये सिंध की हालत है, जहाँ जरदारी माफिया ऊपर बैठा हुआ है, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये इनकी असल औकात और इनकी असल वैल्यू है। उसका और ही जो कुरान पाक मिले गुल प्लाजा के जो मस्जिद के अंदर से, वो मुकम्मल तौर के पर सेफ थे, कम्प्लीटली सेफ एंड अनअफेक्टेड फ्रॉम गुल प्लाजा मॉस्क। ये अल्लाह की कुदरत है। और एक और सानिया हुआ था कि गुल प्लाजा के साथ एक दुकान थी जिसके पर अल्लाह ताला की एक आयत लिखी थी, हदीस लिखी थी। उस दुकान को इतना सा अफेक्ट नहीं हुआ, इतना सा उसको नुकसान नहीं पहुंचा, बिल्कुल उसके साथ थी। ये गुल प्लाजा था और इसके साथ एक दुकान बनी हुई थी, आउटसाइड बाय दुकान बनी हुई थी, गुल प्लाजा के अंदर नहीं, उसके साथ बिल्कुल साथ राइट के ऊपर दुकान बनी हुई थी। और उस दुकान के ऊपर बोर्ड के ऊपर अल्लाह की हदीस लिखी थी, अल्लाह का नाम वगैरह लिखा हुआ था, अल्लाह का फरमान वगैरह लिखा हुआ था। तो ये है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने उस दुकान को बचा लिया, उस दुकान के अंदर जो माल और डॉलर था वो बचा लिया, लेकिन गुल प्लाजा के अंदर जो मॉस्क के अंदर, गुल प्लाजा की जो मॉस्क के अंदर एक कुरान पाक थे, वो भी सेफ थे और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब और
परफेक्ट थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। एक दुकान के अंदर 30 लोग पनाह लिए हुए थे, 30 लोगों ने पनाह लिए थे कि हमें यहाँ से बचा लिया जाएगा। वो अपनी इस यजीदों के पर यकीन करके बैठे हुए थे कि ये हमें बचा लेंगे, आग को बुझा देंगे, ये हमें बाहर निकाल लेंगे, ये हमारी मदद करने के लिए आएंगे, हमारी आवाज़ सुनने के लिए आएंगे, हमारे साथ खड़े होने के लिए आएंगे इस मुश्किल टाइम के अंदर। वो 30 लोग एक दुकान के पर अंदर जमा हो गए अपनी जान बचाने के लिए। लोग बुलाते रहे, लोग चीखते रहे कि हमें बचा लो, आके हमें बचा लो, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। वो 30 लोग एक दुकान के अंदर जमा होते हैं, वो 30 लोगों की वहाँ से लाशें निकाल के दे दी जाती हैं। 30 लोगों की लाशें वहाँ से निकाल के वो मर गए लोग। एक ही दुकान के अंदर 30 लोग जमा हुए थे अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और वो वहाँ तड़प के मर गए, वो जल गए वहाँ। लेकिन यही बात है, अगर कोई बड़े इंसान का कोई बच्चा, माँ, बहन, बेटी होती तो हेलीकॉप्टर भी आ जाते, सब कुछ कर दिया जाता उनको बचाने के लिए। उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि एक जगह आग लगी हुई है, एक जगह लोग बाहर खड़े होके, फैमिली मेंबर्स, दोस्त, भाई, किसी का बैर, किसी का बाप बाहर खड़े होके ये कह रहा है कि हमारे लोगों को अंदर से निकलवाओ, हमारे लोगों को गुल ब्लाजर से बचाओ जो अंदर बसे हुए हैं। अब अगर वो बढ़ गए, अगर वो शहीद हो गए, तो अब उनकी जो लाशें हैं वो हमारे हवाले तो करो कि अब उनको घर जाके दफनाए, उनके लिए हम कुछ तो कुछ करें। घर को हम पिगाब दे के ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। लेकिन चीपा और ईडी ये 2 बसेस हैं कराची के अंदर, जो लोगों को जब भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह आते हैं तो इनको फ़ोन किया जाता है, तो ये आके उठाते हैं, मदद करते हैं। तो ये 2 कराची के अंदर जो 2 मदद करने के लिए बसेस आती है, चीपा और ईडी सर्विस, आपस में झगड़ रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे कि कौन लेके जाएगा इन लाशों को, कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, इनकी कौन तफीर करेगा, इनको कौन तहकीकात करेगा कि ये कौन था, ये किसका बच्चा था, ये किसकी बेटी थी, ये किसका बाप था, ये किसकी बात थी, ये इसकी तहकीकात अब करेंगे। तो गुल प्लाजा के बाहर ये आपस में लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे कि अब करेंगे, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ लोग खड़े हुए अपने लोगों की परवाह करते, दुआएं कर रहे थे और ये आपस में लड़ रहे थे कि लाशों को कौन लेके जाएगा, या तो चिपा साहब लेके जाएंगे या तो ईडी साहब लेके जाएंगे, किन के हवाले की जाएगी। आपस में लड़ रहे थे कि अब लेके जाएंगे, दूसरा कहता अब लेके जाएंगे, और वहाँ जो लोग खड़े होके अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे थे और ये तमाशा देख रहे थे कि ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में कुछ ही बदल रहा, सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किसी को परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। सब अपने वफादार के लिए रखे हुए, जो बड़े लोगों पर यजीद और फरोट बैठे हुए, उनको मुकम्मल तौर की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में जो होता है होता रहे, तबाही होती है, बर्बादी होती है, होता रहे। अब अपने वफादार हासिल करते जा रहे हैं, तो हमें किसी और की परवाह नहीं है। ये पाकिस्तान की स्टोरी है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएगी कि पाकिस्तान की स्टोरी क्या थी पिछले 78 सालों से। उस 78 सालों को छोड़े, पिछले 40 सालों से जरदारी माफिया, शरीफ माफिया बैठे हुए मुल्क के ऊपर। इन्होंने मेरे मुल्क के लिए क्या किया? इन्होंने, ये पहला सानिया नहीं था कराची के अंदर जो गुल प्लाजा के अंदर आग लगी है, ये पहला सानिया नहीं था। इससे पहले भी सानिया होते रहे हैं, इससे पहले भी वाकयात कराची के अंदर बिल्डिंग्स के अंदर आग लगती रही है। लेकिन ये, इनको क्या है, इन्होंने कभी तहकीकात करवाई है, कभी इन्होंने कमीशन बनाया कि अब ये वाकया नहीं होना चाहिए, अब ये वाकयात, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए कराची के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी कराची के अंदर वाकया हो चुके हैं। ये पहला वाकया नहीं था और ये आखिरी वाकया भी मुझे नहीं दिख रहा। जब तक ये जरदारी माफिया बैठा हुआ है, मैं इसको आखिरी वाकया नहीं कह सकता। कुछ महीने पहले 1 से 2 महीने पहले कराची के अंदर गटर का नाला खुला हुआ था। लकी वन के बाहर, कराची के अंदर लकी वन के बाहर गटर का नाला खुला हुआ था और वहाँ जाके माँ का छोटा बच्चा, बाप बाइक के ऊपर बैठ के था और माँ अपने बच्चे को लेके जा रही थी बाइक की तरफ बैठने के लिए। घर को वो निकल लेते लकी वन से, तो उसका बच्चा माँ का हाथ छुड़वाता है और भागता है, तो वह आगे गदर के ऊपर से ढकना उठा होता है और वो खुला होता है, वो बच्चा जाके वो आगे जाता है। और फिर क्या होता है, वो माँ चीखती है, पुकारती है कि कोई मेरी मदद के लिए आए। मेयर कराची आके कहता है कि सियासत ना करो, और अभी भी मेयर कराची आके कह रहा है सियासत ना करो। अब आप खोल के देख लो कि MQM, पीपल पार्टी, PM लैंड आमने सामने आके कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तरमीमें हो जाएंगी, पीपल पार्टी का मेयर, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए।
और फिर मेयर कराची आके कहता है कि सियासत ना करो, पॉलिटिक्स नहीं करो। भाई जब हम ये सियासत नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी औकात है, ये आपकी असल औकात है कि आप इस मुल्क के अंदर रह के क्या कर रहे हो, आप इस मुल्क को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हो, इस मुल्क को, पाकिस्तान को किस तरह तबाह बर्बाद कर रहे हो, ये आपकी असल औकात है। मेयर कराची का जो मेयर है मुर्तज़ा वाब आके कहता है कि पॉलिटिक्स नहीं करो। सिंध हुकूमत कहती है कि वाई आर यू डूइंग पॉलिटिक्स इन दिस मैस्केयर, कराची के अंदर जो कुल प्लाजा का मैस्केयर हुआ है, आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? भाई पॉलिटिक्स नहीं है। आप कहते हो कि कोई वाक़या हो जाए, अवाम आवाज़ बुलंद न करे, अवाम आपकी हकीकत दुनिया के सामने खोल के ना रखे, जो उठा रहे, लेकिन अवाम अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके बैठ जाए, आप ये चाहते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बोलेंगे। ये बार बार वाक़यात हो रहे हैं, ये बार बार एक वाक़या नहीं है, कराची पूरे वाक़यात से भरा हुआ है। जब तक ये पीपल पार्टी पिछले 17 साल हो गई पीपल पार्टी की हुकूमत को, ये कराची में बैठ के, सिंध के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? मुकम्मल तौर के पर इन्होंने सिंध को, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर क्यों बात करते हो, हम क्यों पाकिस्तान के अंदर सियासत करते हो, इस मैस्केयर के ऊपर सियासत क्यों कर रहे हो? ये सियासत नहीं है, ये आपको जगाने की बातें हो रही हैं, ये आपकी औकात बताने की बातें हो रही है कि आपने इस मुल्क को किस तरह नुकसान पहुँचाया है, किस तरह आप इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हो, कराची के अंदर कब्ज़ा करके, सिंध के ऊपर कब्ज़ा करके किस तरह इसको तबाह बर्बाद कर रहे हो। ये आपकी औकात खोलने के लिए ये हम सब कुछ कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो ये जो कराची के अंदर मैस्केयर हुआ, सिंध के अंदर मैस्केयर हुआ, ये इमरान रियाज खान की आप एक वीडियो क्लिप देखें जो ये बात कर रहे हैं। इस अशराफिया के पास सब कुछ अपने लिए, लेकिन कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ चाहिए। ये इमरान रियाज खान की आखिर में वीडियो क्लिप देखें, फिर अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह ये अगले क्लिप के अंदर बात करता हूँ। आइए।